नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो आपके पास स्टार्ट होने के लिए जा रहा है स्टैटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके पास जो हम करवाएंगे आपके पास फेस स्पेस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अभी तक जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को दबा दे, जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके पास फेस स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें हम करवाएंगे। तो बात आएगी सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझाएंगे, फिर आपके पास कैनोनिकल फॉर्म के माध्यम से बताएंगे कि आपके पास कैनोनिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपके पास फेस स्पेस होता है वो क्या होता है। फिर हम बताएंगे आपके पास क्या इसका आप इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। फिर इसके जो आपके पास इसका आपके पास एग्जांपल करवाएंगे, और इसकी हमें ट्रेजेक्टरी ड्रा करवाएंगे। दोस्तों आज के टॉपिक के अंदर आपके पास इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, कैनोनिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे, डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, इसके एग्जांपल के माध्यम से हमें इसके ट्रेजेक्टरी के बारे में देखेंगे आपके पास कैसे डायग्राम आपके पास ड्रा होता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए, ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट आती है। तो जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं आपके पास देंगे, अभी एमएससी के जो पेपर देंगे उसमें काम आएगा। तो जो आपके पास बात आएगी नेट जेआरएफ के उसमें भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आज से हम सीरीज आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिकल फिजिक्स। कल जो मैंने इसके बारे में आपके पास इंट्रोडक्शन दिया था वो आपके पास इसका इंट्रोडक्शन था। तो लेक्चर आपके पास पहला आज से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आपके पास इसका मीनिंग के बारे में समझो आप पहले। फेस स्पेस के अंदर क्या होता है, फेस स्पेस के अंदर क्या होता है, किस किस की बात आती है आपके पास। फेज स्पेस के अंदर आपके पास किसकी बात आती है, दो चीजों की बात आती है। किसकी, मोमेंटम की बात आती है, और आपके पास पोजीशन की बात आती है। किसकी बात आती है, मोमेंटम की बात आती है और पोजीशन की बात आती है आपके पास। पोजीशन आप जैसे आपके 3D में आपके पास ये दोनों केस आपके पास किस में होते हैं, ये सारे 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर होते हैं। तो यदि आप 3D में आप लिखना चाहो तो आपके पास पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। और यदि आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में आपके पास क्या होता है, पी एक्स पी वाई और पी आपके पास जेड की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मोमेंटम और पोजीशन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग आप सबसे पहले लिखें, मीनिंग में आपके पास लाइन लिखे आप, the combination of 3D मोशन। जो आपके पास 3D मोशन में आपके पास कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, दैट इज पोजीशन जो आपके पास एक्स वाई और जेड, एंड आपके पास मोमेंटम, मोमेंटम का आपके पास पी एक्स पी वाई और पी जेड के अकॉर्डिंग आपके पास जो आपके पास पोजीशन का और मोमेंटम का क्या होता है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेस स्पेस कहते हैं। ये तो था इसके मीनिंग के बारे में। दोस्तों इसका मीनिंग आप नोट करें, इसको पॉज करें, फिर हम इसके आगे चलते हैं इसके कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपके पास कैनोनिकल के हिसाब से बताते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप नोट करें, पॉज करें। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों इसके आगे आप देखें, बात आती है आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास हम मानेंगे कोई n बी द नंबर ऑफ है आपके पास सिस्टम के पार्टिकल मानेंगे आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो वो आप देखें आपके स्क्रीन के ऊपर। तो बात आती है अब, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके पास जो ये फेस स्पेस है आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लिखा जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन सिस्टम। कोई भी आपके पास सिस्टम है
जैसे ही आपके पास ये सिस्टम है, इसमें कोई आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो आपके पास देयर विल बी, तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, 3n आपके पास पोजीशन है और 3n आपके पास क्या है, मोमेंटम। टोटल आपके पास n, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, 3n आपके पास पोजीशन और 3n आपके पास मोमेंटम की। ये आपके पास पोजीशन की बात आ गई और इसके अंदर आपके पास ये मोमेंटम की बात आ गई। तो उसको आपके पास कोऑर्डिनेट इन आपके पास कैनोनिकल जो इक्वेशन होती है आपके पास, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग हम इस फेस स्पेस को कैसे लिखते हैं वो आप देखें। तो बात आती है दोस्तों, इसको आपके पास कैसे लिखते हैं, तो आपके पास बात आती है, हम इसको बताते हैं आपके पास। तो बात आती है क्याउ आई का डॉट मतलब इसका डेरिवेटिव आपके पास इज इक्वल टू डेल एच बाई आपके पास डेल पी आई, और जो आपके पास ये है क्याउ आई और पी आई आपके पास क्या है, पोजीशन और मोमेंटम की बात हो रही है इसके अंदर। तो आपके पास जो आप ये लिखेंगे क्याउ आई का डॉट लिखेंगे इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आई, ये आपके पास क्याउ आई और ये आपके पास पी आई। अब जहां पे आपके पास पी आई आ जाए इसके जगह, और वहां पे आपके पास जैसे इसमें क्या आई आया था, इसमें पी आई आया, फिर आपके पास इसमें पी आई आया, इसमें क्या आ जाएगा, क्या आई आ जाएगा। तो आपके पास जो आई की वैल्यू है वो आपके पास होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन 3n तक आपके पास चलती जाती है। और इसके अंदर जो आपके पास एच क्याउ आई पी आई होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों आपने इसके मीनिंग के बारे में समझ लिया, इसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कैसे लिखते हैं वो समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, बात लिख के चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने कैसे लिख के आनी है उसके बारे में आप समझते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, पॉज करें, फिर हम इसको आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब हम इसकी बात करवाते हैं इसके डेफिनेशन की। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास इसके डेफिनेशन की। तो आपके पास आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है उसको आप समझें। तो आपके पास डेफिनेशन है फेस स्पेस की। द माइक्रो स्टेट, दो प्रकार स्टेट होती है आपके पास, माइक्रो होती है और एक होती है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल और मैक्रो का मतलब होता है बड़े आपके पास। तो माइक्रो स्टेट ऑफ द गिवन सिस्टम, जो आपके पास कोई भी सिस्टम है उसके अंदर आपके पास माइक्रो स्टेट एट एनी टाइम टी, जो आपके पास कोई भी टाइम लग रहा है आपके पास, आपने मान लिया एनी टाइम टी है, इज में भी डिफाइन है। जो उसको आपने कैसे डिफाइन करोगे, उसको आपके पास इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है आपके पास जबकि जब मतलब शीघ्र शीघ्र आपके पास क्या हो जाता है, इसके अंदर पोजीशन की बात आ गई जो मैंने बताया था इसके पिछले केस में। आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आपने लिखा था, उसे मैंने बताया था पोजीशन और आपके पास मोमेंटम दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, फेस स्पेस बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस पोजीशन आपके पास एंड मोमेंटम जो आपके पास पी आई से लिखते हैं ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी कंट्रीब्यूटिंग आपके पास कंसिस्टिंग इन द गिवन सिस्टम। जो आपके पास कोई भी सिस्टम है उसमें आपके पास क्या रखा जाता है, आपके पास पोजीशन और मोमेंटम का कैसे आपके पास इंस्टेंटेनियस जब आपके पास कोई लेके चल ले, आपके पास टाइम लेके चल ले। तो दोस्तों मेन मकसद है इसका, आपके पास फेस स्पेस क्या होता है इसका मीनिंग हमने समझाया। आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ द किसका, पोजीशन का, और कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन का, तो आपके पास किसका, मोमेंटम का, और आपके पास पोजीशन का, दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, फेस स्पेस बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम इसका एग्जांपल आपके पास बताते हैं, उसके हिसाब से इसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसे नोट करें, पॉज करें। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन, इसके आपके पास एग्जांपल की। तो आप एग्जांपल की देखें और इसके ट्रेजेक्टरी। एग्जांपल आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका एग्जांपल आपके पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूरा आपके पास इसका डायरेक्शन देखेंगे और उसके हिसाब से आपके पास ट्रेजेक्टरी आप ड्रा करेंगे। तो वो देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपके पास बात आती है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी आपके पास एग्जांपल आपके पास बेस्ट है, तो उसकी बात करते हैं। तो बात आती है आपके पास टोटल एनर्जी, आपको पता है किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, दोनों का सम होता है आपके पास। तो आपके पास पहली बात आ गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 1 नाम दे दिया। अब हम बात चलते हैं, आपके पास जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास 1/2 mvx का स्क्वायर के बराबर होती है, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी को भी आपको पता है 1/2 kx का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो दोस्तों इसको लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मैंने क्या कर दिया, m को मल्टीप्लाई कर दिया और m को ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों इस स्टेप में आपके पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, m को मल्टीप्लाई और m को डिवाइड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये आपके पास एज इट इज है। उसके बाद इसको मिला है बेस से पावर आपके पास ऐड हो जाती है, तो आपके पास m स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर बाई आपके पास m आ गया। तो 1/2 के एक्स का स्क्वायर आपके पास एज इट इज है। अब हमें पता है आपके पास मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह आपके पास ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास मैंने लिख दिया इसकी जगह पी एक्स का स्क्वायर आपके पास, और नीचे आपके पास m है ही, और 1/2 के एक्स का स्क्वायर आपके पास है। ये आपके पास इक्वेशन संख्या 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 2 नाम दे दिया। दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके पास ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2, जो आपके पास इक्वेशन 2 आई है उसको हम डिवाइड करवा रहे हैं आपके पास एनर्जी से। ई मतलब एनर्जी। आपके पास मैंने आपके पास ये संख्या लिखो, सबसे पहले ये संख्या लिखी, नीचे क्या डिवाइड करवा दिया, ई से हमने इसको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। दोस्तों मैंने इसमें आपके पास ई लिख रखा है, तो यहाँ से आपके पास ई से कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये पी एक्स का स्क्वायर और ये आपके पास 2m बच गया। ये आपके पास के, ये आपके पास एक्स स्क्वायर यदि हम आपके पास ऊपर रखें, तो यदि आपके पास ये नीचे लाना चाहिए तो इसको 2e आपके पास है, ये आपके पास नीचे आ जाएगा 2e के बराबर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आ गया। अब बात करते हैं आपके पास इस इक्वेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपके पास 1 तो आपके पास है ही, और पी एक्स का स्क्वायर है ही, इसको आपके पास कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन है, रूट से आपके पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बात आती है, इसको आपने रूट के अंदर लिखा। तो अब हम बात करते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 3 नाम दे दिया। अब बात आती है आपके पास ऐसी फॉर्म होती है, एक इलिप्स की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, इलिप्स की फॉर्म होती है। तो आपके पास उस केस में बात आती है, मैथ में आपके पास इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, पैराबोला आता है आपके पास। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके पास इलिप्स की। तो आपके पास ये आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और इस केस में आपके पास ए और आपके पास बी क्या होते हैं, मेजर एक्सिस, और ये होता है मेजर एक्सिस, और ये होता है आपके पास माइनर एक्सिस। तो हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो आपके पास निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपके पास ट्रेजेक्टरी ड्रा करेंगे। दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लें और पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात आती है आपके पास इसकी जो आपके पास ट्रेजेक्टरी होती है वो आपके पास हम ड्रा करते हैं। तो आप अपने कॉपी पेन निकाल के आप इसको मेरे साथ साथ डायग्राम बना लें। तो आपके पास इसके ट्रेजेक्टरी आपके पास ए और बी जो निकल के आया है, मेजर एक्सिस और आपके पास माइनर एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। आपके पास इलिप्स हम ड्रा करेंगे, तो आपके पास आप इसे नोट करें। तो आपके पास ए और बी पॉइंट है। अब बात करते आती है आपके पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात आती है। तो दोस्तों पहले आप ड्रा करो, ये आपके पास x, ये आपके पास पी एक्स। फिर आप ड्रा करो किसको, ये क्या आपके पास, आप इसको लिखेंगे ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी आप लिखेंगे, ट्रेजेक्टरी आप ड्रा कर रहे हो किसकी, इलिप्स के फॉर्म की आप ड्रा कर रहे हो। तो आपके पास ये क्या है, आपका यहां से यहां तक की दूरी आपके पास रूट ऑफ 2e के आपके पास, और ये आपके पास क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी
2me का आपके पास रूट। तो आपके पास ये क्या होती है, आपके पास मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात हो रही है आपके पास, और ये वाली आपके पास किसकी बात हो रही है, माइनर एक्सिस की बात हो रही है। तो दोस्तों आपके पास क्या था, ट्रेजेक्टरी हमने इसके ड्रा कर दी। तो ये था आपके पास ऊपर वाला, हमने आपके पास देखो ये आता है मेजर एक्सिस होता है, ये आपके पास माइनर एक्सिस होता है, और इसमें आपके पास इसेंट्रिसिटी की आपके पास बात आती है इलिप्स के अंदर। तो दोस्तों आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन होती है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास आपने जो एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल लिया था आपने, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपने एग्जांपल लिया था, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपने एग्जांपल लिया था, उसको एग्जांपल को आपके पास ए और बी आपके पास आए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपके पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्या कर ली, ट्रेजेक्टरी ड्रा कर ली। तो दोस्तों आप ट्रेजेक्टरी आपके पास ड्रा करें, फिर हम बताते हैं आपके पास इसका ब्रीफली हमने क्या क्या बताया उसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों आपने इसके ट्रेजेक्टरी को, डायग्राम को नोट कर लिया, पोज कर लिया। अब हम चलते हैं जो मैंने बताया है। अब हमारे पास फेस स्पेस का कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट आपके पास। अब बताते हैं, मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ आपके पास, ये रिवाइज करवाने के लिए रिमाइंड करवा देता हूँ जो मैंने क्या क्या बताया आपके पास। भाई आपके पास सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका मीनिंग के बारे में चर्चा की। किसके मीनिंग के बारे में, फेज स्पेस के मीनिंग के बारे में चर्चा की। और मीनिंग के माध्यम से आपको समझ में आया कि आपके पास पोजीशन और मोमेंटम होते हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है आपके पास है, इसका आपके पास फेज स्पेस कहलाता है। फिर बात आई आपके पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपने समझा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई, उसमें आपने क्या आई डॉट और पी आई डॉट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली। तो आपने समझा इसको, तो आपके पास 3n डायमेंशनल मोशन के अकॉर्डिंग आपके पास n डायमेंशनल कोई सिस्टम आपके पास, उसमें 3n आपके पास मोमेंटम है और 3n आपके पास पोजीशन है। उसके अकॉर्डिंग आपने समझा, जैसे कोई सिस्टम है आपके पास, ये आपके पास इसमें 3n मोमेंटम है, 3n आपके पास पोजीशन है, पोजीशन और मोमेंटम है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसके हैमिल्टोनियन की वैल्यू समझी। उसके बाद हम लेके चले थे इसका जो आपके पास एग्जाम्पल हमने करवाया। कौन सा एग्जाम्पल करवाया दोस्तों, आपके पास 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल करवाया। और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे पास क्या निकल के आई, किसकी फॉर्म निकल के आई दोस्तों, एलिप्स की फॉर्म निकल के आई। तो एलिप्स की फॉर्म को हमने क्या किया, एलिप्स की फॉर्म निकल के आई। तो एलिप्स के फॉर्म को हमने क्या किया, उसकी हमने ट्रेजेक्टरी ड्रा की। तो दोस्तों ट्रेजेक्टरी में आपने देखा किस किस के बारे में, माइनर एक्सिस ड्रा किया और आपके पास मेजर एक्सिस ड्रा किया, माइनर और मेजर एक्सिस ड्रा किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके पास फेज स्पेस के बारे में एक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, और जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके पास साथ साथ आपके पास जैसे नोट्स आज बढ़वाए हैं इसी वे से आपके पास आगे चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको 101% आपके पास समझ में आई होगी। दोस्तों आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपके पास माइंड में आ जाएगा दोस्तों हमने क्या क्या चीज करनी है। आपके पास पेपर में आएगा फेज स्पेस के डेफिनेशन क्या है, आपके पास इसके एग्जांपल आपके पास बताए हैं, ऐसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपने इसको पूरा देख लिया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, जो आपने देखा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके पास ऐसी सीरीज आपके पास चलती रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद क्लास।